हाल ही में 1 साल पहले जेल के अंदर ही इस पे आरोप लगाया जाता है कि भई तेरे पास मोबाइल है। मैं खुद वहाँ रह के आया हूँ पिछले 10 महीने और मैं उस लड़के से मिला भी था। वो लड़का बिल्कुल ऐसा नहीं था। बाहर से अगर हम दवाइयाँ भी मँगाते हैं मान्यवर, तो वो दवाइयाँ भी हमें नहीं मिल पाती हैं। एक पर्ची भी नहीं पहुँच सकती, मूँगफली का एक दाना नहीं पहुँच सकता, इतना बड़ा मोबाइल अंदर कैसे पहुँचा? लेकिन ये मामला दमले वाला नहीं है। इन लोगों ने परिवार ने भीम आर्मी से मदद माँगी है। आज जो प्रदर्शन की बात थी, इन्होंने टाल दी, एक सूझबूझ के नाते। और ये समय तय करने में जो अगर नॉर्मल स्पीड से भी जाए तो आधे घंटे से या पौने घंटे ज़्यादा नहीं लगता। इस बीच में जो लापरवाही हुई है प्रशासन की भी और डॉक्टर की भी है, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। और पूरी भीम आर्मी की टीम परिवार के साथ है दुख की घड़ी में। जब परिवार चाहेगा और जिस तरीके की भी मदद इनको चाहिए, सड़क से लेकर कोर्ट तक भीम आर्मी इनके साथ है। तो लगातार हम गांव गोची के सूरज प्रखंड पे बने हुए हैं और इस वक्त फरीदाबाद भीम आर्मी की जो टीम है वो पीड़ित परिवार से मिली है। काफ़ी देर उनकी बातचीत हुई है, तो एक बार उनसे भी जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या उनकी बातचीत हुई है और जिस तरह से भीम आर्मी से मदद की गुहार लगाई गई थी उसमें वो किस तरह की मदद उनसे चाह रहे हैं और क्या वो मदद कर पाएंगे, इस विषय को लेकर के जो है उनसे बात करेंगे। सर, अभी आप परिवार से मिले, क्या कुछ बातें हुई और आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी इस केस के अंदर? असल में ये मामला हमारे संज्ञान में जो आया है सोशल मीडिया के द्वारा आया है, क्योंकि जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल की या जो बातें वायरल की या ये मैसेज दिया कि भाई इस तरह का हादसा समाज के एक लड़के को जेल के अंदर मारा गया है, प्रताड़ित करके झूठे मुकदमे में फंसाया गया उसे और जेल के अंदर ही उसे प्रताड़ित करके मार दिया गया। तो ऊपर से हमारे पास राष्ट्र उपाध्यक्ष जी का, माननीय धर्मवीर प्रभाल जी का मेरे पास फ़ोन आता है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की खबर चल रही है, आप फरीदाबाद में, जबकि आज फरीदाबाद नहीं था। तो मैंने कहा कि जी मैं बाहर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे कह रहे नहीं, वहाँ कुछ विरोध प्रदर्शन की बात चल रही है और आप वहाँ पहुँचकर ज़रूर मामले को संज्ञान में लें। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ परिवार के लोगों से भी बात की हमने। तो जब विरोध प्रदर्शन की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि आज से 4 दिन पहले लड़के की डेथ हो चुकी है इलाज के दौरान। जब 4 दिन पहले तो लोगों ने मुनासिब नहीं समझा, कुछ बस्ती के लोगों ने और समाज के लोगों ने, कि भाई 4 दिन से डेड बॉडी रखी हुई है और उसके बाद फिर परिवार के लोग भी 4 दिन से बहुत परेशान हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो अंतिम संस्कार इसका कर दिया जाता है। अभी मेरे परिवार के लोगों से, उनके पिताजी से बात हुई है, जो कि हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के पद से हैं। ये मामला आज से लगभग 3 साल पहले का है। एक शादी के समारोह में एक झगड़े के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसी लड़के को बरी कर दिया जाता है कि ये इसमें शामिल नहीं है। लेकिन उसके बाद कोर्ट के द्वारा, और या यूँ कह लीजिए कि इनके अपने वकील की कुछ लापरवाही की वजह से, और इस लड़के को शामिल करके और इस पे 302 का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। अभी हाल ही में 1 साल पहले जेल के अंदर ही इस पे आरोप लगाया जाता है कि भई तेरे पास मोबाइल है। मैं खुद वहाँ रह के आया हूँ पिछले 10 महीने और मैं उस लड़के से मिला भी था। वो लड़का बिल्कुल ऐसा नहीं था और ऐसे मामले जो ये मोबाइल के झूठे आरोप और ये लगते रहे हैं, मार-पिटाई भी होती रही है और ये सिर्फ़ पैसा गबन करने का, मैं ज़ाहिर तौर पे आपको बताऊँ तो ये केवल जाति के कारण उसको प्रताड़ित किया गया है जेल के अंदर और वहाँ उसे जबरन घर से पैसा मँगाने की बात रखी गई होगी। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें जो परिवार आरोप लगा रहा है बिल्कुल 1% भी झूठ नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ का माहौल देखा है, मैं भुगतभोगी हूँ। वहाँ जो जेल प्रशासन के पुलिस अधिकारी हैं वो मारते हैं, नंबरदारों से पिटाइयाँ करवाते हैं और घर में सूचना नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति, कैदी अगर कोई बीमार है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसकी जान भी जा सकती है, तो ऐसे में हर कैदी के 2 मोबाइल नंबर वहाँ एडमिट होते हैं, जहाँ एसटीडी कॉल से, और नीमका की जेल में तो ख़ास तौर पे सुविधा है कि कैदी रोज़ाना 5 मिनट अपने घर पे बात कर सकता है। उसके बावजूद भी जब इतनी हालत उसकी ख़राब थी, सुनने में आया है कि 1 साल पहले उसे प्रताड़ित किया गया और उसके अंदर शरीर में कोई ऐसी गंभीर चोट बैठी कि उसके बाद वो ठीक ही नहीं पाया, लगातार इलाज ही चलता रहा उसका। और जेल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर भी कैदी ही होते हैं, कोई बाहर से बुलाए हुए डॉक्टर नहीं है और उनका व्यवहार बहुत अभद्र व्यवहार होता है, बहुत गंदा व्यवहार होता है कैदियों के साथ में, कैदी होते हुए भी बहुत गंदा व्यवहार होता है। वहाँ इलाज ढंग से नहीं हो सकता। वहाँ तो जो झोला छाप डॉक्टर नहीं देते थे, तेरे को खांसी है ये ले दवाई ले ले, जुकाम है ये दवाई ले ले, दर्द है बस ये ले ले, वही दवाई दे देते हैं, वो 3-4 गिनी गोलियाँ हैं वो दे देते हैं। बाहर से जहाँ तक बात है कि उस पे मोबाइल के आरोप आने की, बाहर से अगर हम दवाइयाँ भी मँगाते हैं मान्यवर, तो वो दवाइयाँ भी हमें नहीं मिल पाती हैं। एक पर्ची भी
नहीं पहुंच सकती, मूंगफली का एक दाना नहीं पहुंच सकता, इतना बड़ा मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा? सिर्फ पुलिस और जेल प्रशासन की मिलीभगत से पहुंचते हैं, अगर पहुंचते भी हैं तो। अगर उस पर मोबाइल था भी तो ये कानून को अधिकार नहीं देता कि उनके साथ मार पिटाई की जाए। आप केस बनाएं कि इस कैदी पर ये मोबाइल पकड़ा गया है, एक केस और चलेगा उसके ऊपर। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिन पर मोबाइल पकड़े जाते हैं और उन पर दोबारा से एक मुकदमा और बनाया जाता है, उसकी सज़ा उसकी अलग से चलेगी जब भी होगा। लेकिन वहाँ माहौल बिल्कुल गलत है। एक पीछे 2019-20 में ही एक लड़का ऐसे एक्सपायर हुआ, छुट्टी मना के जेल में जाता है वो वापस, बस उसने नशा किया होता। उस दिन तो उसे कुछ नहीं कहा, अगले दिन उससे पैसे की डिमांड की जाती है कि 1 लाख रुपया लिया वरना तेरे पे मैं झूठा मुकदमा कोई ना कोई बनाऊंगा। उसे प्रताड़ित करते हैं और 3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो मामला बहुत बड़ा उछला था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वो मामला भी दब के रह गया। लेकिन ये मामला दमले वाला नहीं है। इन लोगों ने, परिवार ने भीम आर्मी से मदद मांगी है। आज जो प्रदर्शन की बात थी इन्होंने टाल दी, एक सूझबूझ के नाते और कुछ समाज के दबाव में। लेकिन कानूनी रूप से ये लड़ाई जारी रहेगी और भीम आर्मी की ज़रूरत जिनको जहाँ भी पड़ेगी, अगर कोर्ट में भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने की भीम आर्मी की टीम पूरी से तैयार है। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? जिस तरह से आपने परिवार से बातचीत भी की है, हमने भी बातचीत की है, तो जेल प्रशासन पे और डॉक्टर्स पे जिस तरह का आरोप लगाया गया, देखो, डॉक्टरों पे और प्रशासन पे जो आरोप लगाया है वो आरोप कोई गलत नहीं, आरोप सही बैठता है कि जिस हिसाब से उसको सफदरजंग लाया गया और उसका उनको यहाँ से बीके हॉस्पिटल लेके आए और बीके हॉस्पिटल लेके आने के बाद में उनको रात को जो रेफ़र कर दिया जाता है और रेफ़र करने के बाद में वापस वो जेल ले जाते हैं और फिर सुबह 10:40 पे वो सफदरजंग पहुँचते हैं। देरी हुई है? देरी क्या, उस समय त्योहार भी था और त्योहार में आपको पता है कि ट्रैफिक नहीं होता है और यहाँ से सफदरजंग जो बीके से है कम से कम 25 से 30 किलोमीटर होगा और ये समय तय करने में जो अगर नॉर्मल स्पीड से भी जाए तो आधे घंटे से या पौन घंटे ज़्यादा नहीं लगता। इस बीच में जो लापरवाही हुई है प्रशासन की भी और डॉक्टर की भी है, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं और भीम आर्मी इस पे एक्शन लेगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इस पे भी करेगी और परिवार को न्याय भी दिलाएगी। तो चंद्रशेखर जी के संज्ञान में अभी ये मामला जा चुका है, ऐसा कुछ हमें सुनने में आया था। उस एक जो परिवार ने चिट्ठी भी लिखी थी उसको लेकर के भी, और परिवार से आपकी बातचीत हुई है। प्रदर्शन वो करना नहीं चाहते हैं, कोई विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लीगल तौर पे इस लड़ाई को फाइट करेंगे। तो किस तरह का साथ आपका रहेगा, जैसे कि अभी आसान ने बताया? सभी को जय भीम। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा था कि ऐसे ऐसे घटना हमारे समाज में हुई है, तो पूरी भीम आर्मी फरीदाबाद की टीम यहाँ पहुँची है। हमारे जिला अध्यक्ष भी पहुँचे हैं और जितने भी हमारे विधानसभा के पदाधिकारी हैं वो भी आए हैं और हम परिवार से भी मिले हैं। और परिवार अपनी तरफ से लीगल तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहता है और पूरी भीम आर्मी की टीम परिवार के साथ है दुख की घड़ी में। जब परिवार चाहेगा और जिस तरीके की भी मदद इनको चाहिए, सड़क से लेकर कोर्ट तक भीम आर्मी इनके साथ है। और भाई चंद्रशेखर ने जो लीगल सेल बना रखी है, भाई चंद्रशेखर ने ड्यूटी भी लगाई हुई है फरीदाबाद में जो लीगल सेल है, और लीगल सेल फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ती है और लीगल सेल जिस तरीके से इनकी मदद अगर जरूरत पड़ती है तो करने के लिए तैयार है और लीगल सेल आगे इनकी कार्रवाई करेगी अगर परिवार सहमत हो तो। और जिस तरीके से परिवार मदद चाहता है भीम आर्मी से, भीम आर्मी साथ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से परिवार चाहता है उस तरह से भीम आर्मी जो है वो मदद करने के लिए तैयार है, जैसे कि आपने अभी सुना। और परिवार से वो लोग मिल चुके हैं और इस प्रकरण से जुड़ी जो भी अपडेट होगी लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहें और देखते रहें BM।